महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। फ्रेंड्स, यह समिट हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एवं समारोह 2023। इसमें पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें यहां पर पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है जापान और फोर्थ है कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का 49वां संस्करण हुआ है, तो दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो मेजबानी है वो जापान करेगा। चलिए सेकंड फैक्ट देखते हैं। जबकि 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का 48वां संस्करण हुआ था, जिसकी मेजबानी जर्मनी ने की। जबकि एक साल बाद 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसकी जो मेजबानी है वो इटली करेगा। तो इसको आप याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। जो G7 है, G7 की स्थापना कब की गई, तो याद रखें 1973 में। इसके अलावा G7 की दोस्तों पहली बैठक जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर हैं, तो ये आप याद रखिएगा, जिसमें एक है कनाडा, इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो कनाडा और अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 देश जो हैं यूरोप कॉन्टिनेंट से, और जो जापान है वो एशिया कॉन्टिनेंट से। G7 के संस्थापक सदस्य 6 थे, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। पहले संस्थापक सदस्यों में 6 सदस्य इसमें शामिल थे। 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। G7 में रूस को 1997 में शामिल किया गया था, लेकिन 2004 में क्रीमिया जो यूक्रेन में है, इस विवाद के चलते रूस को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, G7 विकसित औद्योगिक देशों का समूह है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली शहर में आयोजित होगा, जबकि एक साल पहले 2022 में यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। तो याद रखें, इंडोनेशिया के बाली में 2022 में हुआ था, जबकि 2024 में G20 का आयोजन ब्राजील में होगा। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। G20 की स्थापना 1999 में की गई। यह विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। तो ये याद रखें, यह विकसित और विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। इसकी सदस्य संख्या कुल 20 है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन एक देश शामिल है। अगर हम इनके देशों को देखें तो यहां पर देखें, कॉन्टिनेंट वाइज दिए हुए हैं ये कंट्री, आपको याद रखने में आसानी होगी। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 देश हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका से ब्राजील है और अर्जेंटीना है। यूरोपीय यूनियन है, यूरोप से ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका है, एशिया से भारत है, चीन है, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। 7 प्रमुख औद्योगिक देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर द्वारा G20 की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, ये याद रखना दोस्तों, 15वां संस्करण है, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक साल पहले मतलब 2022 में इसका 14वां संस्करण हुआ था, जिसकी मेजबानी चीन ने की थी। तो याद रखें, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई है, जबकि ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में रूस के येकेतेरिनबर्ग में की गई थी। ब्रिक्स के संस्थापक देशों में 4 सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में सदस्य देशों की, तो बी फॉर ब्राजील,
अभी वर्तमान में 5 सदस्य हैं, जिसमें बी से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। दोस्तों ब्रिक्स विकास बैंक का हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में स्थित है, याद रखें। और ब्रिक्स देशों को R5, ये याद रखना, R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी देशों की मुद्राओं का एक नाम, मुद्राओं का नाम, जो करेंसी का जो नाम है वो R से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। तो याद रखें दोस्तों, G20 समिट भी भारत में होने वाली है और संघाई सहयोग संगठन का भी जो समिट है ये भी हमारे इंडिया में ही हो रहा है। तो इसको आप याद रखें, भारत इसका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2023 में SCO का आयोजन भारत में होगा। ये SCO का 23वां संस्करण है। 2022 में SCO का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, जो 22वां संस्करण था, जबकि एक साल बाद मतलब 2024 में इसका जो आयोजन है वो रूस में होगा। तो याद रखें, रूस में होगा। पहले SCO खेल का आयोजन भी रूस में ही हुआ था। SCO की स्थापना 2001 में की गई है, तो इस फैक्ट को याद रखें। SCO का हेडक्वार्टर दोस्तों चीन के बीजिंग में है। वर्तमान में SCO के कुल सदस्य देश 8 हैं, याद रखना है आपको, जिसमें अगर हम बात करें तो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत और पाकिस्तान है। 1996 से 2001 तक SCO का नाम संघाई 5 था। तो ये याद रखना दोस्तों, 2001 के बाद ही इसका नाम SCO किया गया, इससे पहले संघाई 5 इसका नाम था। भारत एवं पाकिस्तान 2017 में अस्ताना में जो समिट हुई थी वहां इसके मेंबर बने और SCO की स्थापना का उद्देश्य है सदस्य देशों के द्वारा सीमा पर सैन्य बलों को कम करना और दूसरा मुख्य उद्देश्य है एक दूसरों के विरुद्ध सैन्य बलों के प्रयोग को रोकना और सीमा विवाद को सुलझाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 2022 में शार्क का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। शार्क की स्थापना दोस्तों 1985 में की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारत के जो पड़ोसी 8 देश हैं वो इसके मेंबर हैं, जिसमें भारत खुद है, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफगानिस्तान शार्क का सबसे अंतिम सदस्य बना था 2008 में। शार्क के संस्थापक जियाउर रहमान हैं। भारत में शार्क के 3 बार आयोजन हुए हैं, 1986, 1995 और 2007। आखिरी शार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में इससे पहले आयोजित किया गया था, लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने चूंकि इसका विरोध किया और 2016 का शार्क समिट नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 कहां संपन्न हुआ? तो दोस्तों 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो श्रीलंका में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये आप याद रखें, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये श्रीलंका में जो 2022 में बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ, ये 5वां संस्करण था। 2018 में बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में हुआ था। हर 4 वर्ष के अंतराल में बिम्स्टेक का सम्मेलन होता है। बिम्स्टेक के सम्मेलन में 4 वर्ष का अंतराल होता है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक में की गई थी। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 7 सदस्य हैं। याद रखें कौन कौन से सदस्य हैं, हम देख लेते हैं। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। दोस्तों बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रुनेई। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है वहीं पर लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। तो बोर्नियो में समिट आयोजित की गई। आसियान सम्मेलन ये समिट, एक मिनट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं आसियान से रिलेटेड। आसियान सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है
इसकी जो स्थापना की गई 1967 में की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। दोस्तों भारत के पूर्व से लगे हुए 10 देश इसके मेंबर हैं, याद रखें आप। हालांकि संस्थापक सदस्य केवल 5 थे। तो वर्तमान में जो 10 देश हैं उनको हम देख लेते हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो जैसा मैंने आपको बताया, संस्थापक सदस्य 5 थे इसके, वर्तमान में सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका केवल पर्यवेक्षक सदस्य है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लिथुआनिया। यूरोप का एक छोटा सा देश है लिथुआनिया। यहां पर नाटो समिट आयोजित की जाएगी। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लिथुआनिया में होगा। ये दोस्तों इसका 33वां संस्करण है, याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि 2022 में इसका आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 मेंबर इसके सदस्य हैं। इसका अन्य नाम है अटलांटिक अलायंस। नाटो का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अफ्रीका का एक छोटा सा देश है रवांडा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रवांडा। फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2022 का आयोजन देश रवांडा है। राष्ट्रमंडल देशों का पहला सम्मेलन 1971 में सिंगापुर में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी स्थापना 1926 में की गई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में है, याद रखें। अभी वर्तमान में इसके टोटल जो सदस्य हैं वो 56 से हैं। अभी हाल ही में 2022 में 2 नए सदस्य बने हैं। एक का नाम है टोगो और एक का नाम है गैबोन। दोनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। इस संगठन का अन्य नाम है चोगम, याद रखें। चोगम कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल एक ही बात है। ये उन देशों का संगठन है राष्ट्रमंडल जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, मतलब ब्रिटेन के गुलाम थे। ये सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय कार्यों में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप 15 जैव विविधता पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कनाडा का मॉन्ट्रियल, ऑप्शन ए। चलिए फैक्ट देखते हैं। कॉप 15 शिखर सम्मेलन 2022 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। याद रखना ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, जिसको सीबीडी कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कॉप 15 का वर्तमान आधिकारिक अध्यक्ष, कंफ्यूज मत होइएगा, समिट हुई थी कनाडा में, जबकि इसका आधिकारिक अध्यक्ष चीन है। कॉप 15 में शामिल जो देश हैं वो 195 हैं। जैव विविधता पर यह संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा जिसको आप याद रखें। कॉप 15 यूएनसीसीडी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन। इस सम्मेलन का आयोजन मई 2022 में आइवरी कोस्ट के अबिदजान नामक शहर में किया गया था। तो याद रखना कॉप 15 यूएनसीसीडी का आयोजन जो हुआ था वो आइवरी कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप 27 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी जो है वो इसमें दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन। ये इसका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कॉप 27 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब यूएनएफसीसीसी से संबंधित है। 2022 में कॉप 27 का सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। तो याद रखना 2022 में मिस्र का शर्म अल शेख शहर में यह आयोजित हुआ था। कॉप 28 का आयोजन 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा, मतलब यूएई में होगा। कॉप 27 जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को हल करने से संबंधित है। कॉप 27 के तहत विकसित देश जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुई क्षति और नुकसान की भरपाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 27 इसके मेंबर हैं। शुरुआत में यूरोपीय संघ में कुल 28 सदस्य देश थे, जबकि 2022 में ब्रिटेन को इस संगठन से बाहर कर दिया गया। ब्रिटेन बाहर हो गया है, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान में ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ये दो देश हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं। याद रखिए, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेक 2022 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। तो याद रखें ऑप्शन ए, थाईलैंड। इसके फैक्ट देख लेते हैं। 2022 में थाईलैंड में सम्मेलन हुआ। इसकी स्थापना हुई है 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों सिंगापुर में। इसके टोटल मेंबर हैं 21। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में वास्तविक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एपिक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 17वां संस्करण था। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 मतलब एक साल पहले सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसका प्रारंभ विदेश मंत्रालय ने 9 जनवरी 2003 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। प्रवासी दिवस को 2015 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि इस बार गुयाना के राष्ट्रपति, याद रखें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी। तो याद रहेगा आपको। और आपको पता ही है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। इसी उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नागपुर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फैक्ट देख लेते हैं। इससे पहले 109वां इसके बाद 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों लखनऊ में होगा नेक्स्ट ईयर, याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में की गई थी। 1914 में बहुत सी घटनाएं हुई हमारे देश में। कामागाटा मारू प्रकरण भी हुआ है। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण भी किया गया था। 1914 में ही पनामा नहर का निर्माण भी हुआ था। तो ऐसे तथ्यों को जोड़कर याद रखिए। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, जबकि इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका की आर्थिक राजधानी। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो अमेरिका में स्थित है। इससे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है विश्व में जल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17 का, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। इससे पहले 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2022 का आयोजन बिहार में किया गया था। याद रखें। 7वें सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। सम्मेलन में 7वें सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए थे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 2022 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I2U2 शिखर सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ही इसके राइट आंसर हैं। इंडिया, इजराइल, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चारों ही देश इसके सदस्य हैं। इसमें यहाँ राइट आंसर होता उपरोक्त सभी। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 ये वर्चुअली हुआ। इसकी स्थापना इस संगठन की 2021 में हुई है, 2 साल पहले। वर्तमान में इसके 4 सदस्य हैं दोस्तों, यहाँ गलती से 7 हो गया है, तो ये 4 याद रखें, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की ओर से इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में 6 विषयों पर चर्चा की गई। 6 विषय थे, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य, साथ ही खाद्य सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कहां मनाया गया?
तो आपको पता ही है उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया। फैक्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों इसका 9वां संस्करण था, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 आयोजन स्थल 22 में 1 साल पहले मैसूर पैलेस में मनाया गया था, जो 8वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये दिया हुआ है फिजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फिजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। नीचे आंसर दिया भी हुआ है जयपुर। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है वो हमारे न्यू दिल्ली में हुआ है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 8वां रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों इसका भी आंसर है न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों ये भारत के गोवा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रमंडल के बारे में मैंने डिटेल अभी आपको दी थी। और लास्ट क्वेश्चन है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब और कहां किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवंबर 2022 में, और ये जो किया गया ये गोवा में किया गया है, याद रखिए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।